अंधेरी रात थी। चारों ओर निस्तब्धता पसरी हुई थी। राजकुमार सिद्धार्थ लंबे समय से तपस्या और ध्यान में डूबे हुए थे। उनके शरीर पर कमजोरी साफ झलक रही थी, पर उनके भीतर की खोज और दृढ़ता अडिग थी। अनेक प्रश्न उनके मन को आंदोलित कर रहे थे। जीवन का दुख क्यों है? मृत्यु का रहस्य क्या है? और इस संसार के चक्र से मुक्ति कैसे मिले? वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, जब तक सत्य का अनुभव न होगा वे ध्यान से नहीं उठेंगे। उनके मन में दृढ़ संकल्प की लौ जल उठी। जैसे जैसे रात गहराती गई, भीतर का अंधकार भी हिलने लगा। सांसों की लय शांत हुई और चेतना एक गहरी यात्रा पर निकल पड़ी। पहली प्रहर की रात में उन्हें अनेक जन्मों की स्मृति दिखने लगी। उन्होंने जाना कि यह जीवन केवल एक नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों का क्रम है। हर जन्म में कर्मों का बीज बोया जाता है और वही अगले जन्म का फल बनकर सामने आता है। यह रहस्य स्पष्ट हुआ तो उनके मन में एक नई शांति का प्रवाह हुआ। दूसरे प्रहर में उन्होंने समस्त जीवों का जन्म मरण का चक्र देखा। उन्होंने देखा कि कैसे सब प्राणी अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए जन्म लेते हैं और मरते हैं। यह दृश्य उन्हें गहराई से झकझोर गया। उन्होंने समझा कि अज्ञान ही इस अंतहीन चक्र का कारण है। तीसरे प्रहर में जैसे ही भोर की पहली किरण ने धरती को छुआ, सिद्धार्थ के भीतर प्रकाश का विस्फोट हुआ। उन्होंने जाना कि दुख का मूल कारण तृष्णा है। इच्छा ही सभी दुखों का आधार है, और जब यह इच्छा समाप्त होती है तब सच्ची मुक्ति मिलती है। वह क्षण अलौकिक था। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए सिद्धार्थ केवल राजकुमार नहीं रहे, वे बुद्ध बन गए, जागृत। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और करुणा छा गई। चारों ओर की प्रकृति मानो उनके आत्मज्ञान के स्वागत में झूम उठी। उस दिन से बुद्ध का जीवन केवल उनका नहीं रहा, वे संसार के लिए प्रकाश बन गए। उनके शब्द साधारण नहीं रहे, बल्कि अनगिनत प्राणियों के दुख को मिटाने वाली अमृत धारा बन गए। आत्मज्ञान का संकेत उन्हें तब मिला जब उन्होंने भीतर की यात्रा पूरी की, जब उन्होंने बाहरी खोज छोड़कर अपने हृदय के गहरे अंधकार को देखा और वहां से उजाला पाया। यही वह क्षण था जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया और जिसने दुनिया को दिखाया कि सच्चा सुख और शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में बैठे बुद्ध के चारों ओर वातावरण मानो निस्तब्ध हो गया था। हल्की हवा की सरसराहट भी उनके ध्यान को भंग नहीं कर पा रही थी। उनके भीतर का मन अब धीरे धीरे शांत हो चुका था। जिस मन ने वर्षों तक प्रश्न पूछे थे, अब वही मन उत्तर की ओर अग्रसर था। इस गहन शांति में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मांड का हर रहस्य उनके सामने खुल रहा हो। उनकी आंखों के सामने जीवन के अनगिनत दृश्य प्रकट होने लगे। जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु का अंतहीन चक्र उन्हें दिखाई देने लगा। यह संसार मानो एक विशाल नदी की तरह था जिसमें सब प्राणी बहते चले जा रहे थे। कोई ऊपर उठता, कोई नीचे गिरता, परंतु सब उसी प्रवाह में बंधे हुए थे। बुद्ध ने देखा कि यह प्रवाह अज्ञान और तृष्णा के कारण चलता है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और मोह को नहीं छोड़ता, तब तक वह इस चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। धीरे धीरे उनके हृदय में करुणा का उदय हुआ। उन्होंने देखा कि सभी प्राणी दुखी हैं, परंतु वे अपने दुख का कारण नहीं समझते। जैसे कोई अंधेरे में भटकता है और मार्ग नहीं पाता, वैसे ही संसार के लोग मोह और लालच के अंधकार में भटकते रहते हैं। बुद्ध ने अनुभव किया कि इस अज्ञान के अंधकार को केवल ज्ञान का दीपक ही दूर कर सकता है। भोर का समय निकट आ रहा था। पूर्व दिशा में हल्की लाली दिखाई देने लगी। उसी समय उनके भीतर अंतिम परत टूटी। उन्होंने देखा कि दुख का कारण तृष्णा है। दुख का नाश तृष्णा के नाश में है, और इस मुक्ति के लिए एक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यही अष्टांगिक मार्ग है जो जीवन को दुख से मुक्त कर सकता है। यह रहस्य प्रकट होते ही उनके भीतर ऐसा प्रकाश फूटा मानो 1000 सूर्यों का तेज एक साथ चमक उठा हो। उन्होंने जाना कि यही निर्वाण है, यही आत्मज्ञान है। उस क्षण उन्हें अपने भीतर असीम शांति का अनुभव हुआ। उनका हृदय करुणा से भर उठा। अब उनके लिए कोई भेद न रहा, न अपना, न पराया, न राजा, न दास, न अमीर, न गरीब। सब एक ही सत्य में बंधे हुए थे। वह क्षण इतना दिव्य था कि वृक्ष के पत्ते भी मानो आनंद से झूमने लगे। आसपास के प्राणी भी जैसे उस अदृश्य आभा को महसूस कर रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट और मंद समीर उस पवित्र घड़ी का संगीत बन गए। प्रकृति ने स्वयं साक्षी बनकर सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की घोषणा कर दी। उस दिन से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वे अब केवल एक साधक नहीं रहे, बल्कि जगत के लिए मार्गदर्शक बन गए। उनके पास अब कोई संदेह नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था,
केवल उत्तर था, दुख का अंत संभव है। उन्होंने निश्चय किया कि इस ज्ञान को संसार से छिपाया नहीं जा सकता। जितना मूल्यवान यह उनके लिए है, उतना ही हर प्राणी के लिए भी है। वे जानते थे कि सब लोग इस गहन सत्य को तुरंत समझ नहीं पाएंगे, पर फिर भी वे उन्हें मार्ग दिखा सकते हैं। कुछ ही दिनों बाद बुद्ध ने अपने पहले शिष्यों को दीक्षा दी। 5 भिक्षु जो पहले उनके साथ तपस्या करते थे, उनकी वाणी सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने जाना कि यही वह सत्य है जिसकी वे वर्षों से खोज कर रहे थे। बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। यह ज्ञान केवल विचारों का खेल नहीं था, बल्कि जीवन जीने का मार्ग था। धीरे धीरे बुद्ध के चारों ओर लोग एकत्र होने लगे। राजाओं से लेकर सामान्य जन तक सब उनके वचनों में जीवन का उत्तर खोजने लगे। बुद्ध किसी को यह नहीं कहते थे कि वे उनकी पूजा करें, बल्कि वे यह कहते थे कि स्वयं को जानो, अपने भीतर के अज्ञान को मिटाओ। उनका जीवन करुणा और प्रेम का उदाहरण बन गया। वे किसी से क्रोध नहीं करते थे, किसी का अपमान नहीं करते थे। जो भी उनके पास आता, उसे वे मधुर वाणी और करुणा से भर देते। उनके शब्द लोगों के हृदय की गहराइयों तक पहुंचते और उनका जीवन बदल देते। इस प्रकार बोधि वृक्ष के नीचे जो संकेत मिला, वह केवल बुद्ध का आत्मज्ञान नहीं था, बल्कि समस्त मानवता के लिए आशा की किरण था। उन्होंने दिखाया कि दुख से मुक्ति संभव है, बस मन को निर्मल करना और तृष्णा का त्याग करना आवश्यक है। बोध गया कि वह पवित्र धरती आज भी उस अद्भुत क्षण की साक्षी है। वहां का हर कण, हर पत्ता मानो ये कहता है कि यदि सिद्धार्थ आत्मज्ञान पा सकते हैं, तो हर इंसान भी अपने भीतर का सत्य खोज सकता है। यही संदेश युगों से गूंज रहा है। आत्मज्ञान बाहर कहीं नहीं, वह हमारे भीतर ही छिपा है। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे रहे। उनकी आंखों में वही गहन शांति थी जो भीतर जागृत प्रकाश का प्रतिबिंब थी। उनके सामने से दिन बीते, रातें गुजरीं, लेकिन उनके ध्यान का प्रवाह बाधित नहीं हुआ। आत्मज्ञान के उस अनुभव ने उनके अस्तित्व को बदल दिया था। अब वे संसार को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। उन्हें हर जीव में वही चेतना दिखाई देती थी, हर प्राणी में वही पीड़ा और वही मुक्ति की संभावना। धीरे धीरे उनके भीतर विचार आया कि क्या इस गहन सत्य को लोगों तक पहुंचाना चाहिए या नहीं। उन्होंने देखा कि संसार तृष्णा और मोह में डूबा हुआ है। लोग अपने सुख दुख में उलझे रहते हैं और सत्य की ओर देखने का समय नहीं निकालते। उन्होंने सोचा कि शायद यह ज्ञान इतना गहरा है कि साधारण जन इसे समझ नहीं पाएंगे। उसी समय उनके मन में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने अनुभव किया कि यदि वे मौन रहेंगे तो अनगिनत लोग अज्ञान में भटकते रहेंगे। जैसे कोई जल से प्यास बुझा सकता है, वैसे ही यह ज्ञान लोगों के दुख को मिटा सकता है। करुणा ने उन्हें प्रेरित किया कि यह मार्ग सबको बताया जाए। तभी देवताओं ने आकर उनसे प्रार्थना की, भगवान, यह अमृतमय ज्ञान मत छिपाइए। संसार दुख में डूबा है, आपकी वाणी ही उसे शांति दे सकती है। बुद्ध ने उनकी प्रार्थना सुनी और निश्चय किया कि वे इस पथ को सबके सामने प्रकट करेंगे। सबसे पहले उन्होंने सोचा उन 5 भिक्षुओं के बारे में जो पहले उनके साथ तपस्या करते थे, लेकिन बाद में उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने निश्चय किया कि उन्हें ही पहला उपदेश देंगे। वे ऋषिपत्तन की ओर चले, जहां वे 5 तपस्वी रहते थे। रास्ते में वे गांव-गांव से गुजरे। लोग उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर विस्मित रह जाते। उनकी आंखों में ऐसी शांति थी कि कोई भी उन्हें देखते ही मोहित हो जाता। उनके कदम धरती पर पड़ते तो ऐसा लगता जैसे स्वयं करुणा चल रही हो। ऋषिपत्तन पहुंचने पर वे 5 भिक्षु पहले तो उनसे मिलने को तैयार नहीं हुए। वे सोचते थे कि सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़ दी, इसलिए वे सच्चे साधक नहीं रहे। लेकिन जब बुद्ध उनके पास पहुंचे तो उनके मुख की आभा और वाणी की मधुरता ने सबका मन बदल दिया। उन्होंने पहचाना कि यह वही सिद्धार्थ हैं, लेकिन अब वे साधारण मनुष्य नहीं रहे। बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्य सुनाए। उन्होंने कहा, यह जीवन दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा है। जब तृष्णा समाप्त होती है, तब दुख भी समाप्त हो जाता है। और इस मुक्ति के लिए एक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। 5 भिक्षु गहराई से सुनते रहे। उनके हृदय में ऐसा लगा जैसे अंधकार हट रहा हो और प्रकाश प्रवेश कर रहा हो। वे बुद्ध के शिष्य बन गए और यही बुद्ध के पहले अनुयायी थे। यहीं से संघ की स्थापना हुई। धीरे धीरे यह संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। लोग बुद्ध के पास आने लगे। कोई राजा आया तो कोई गरीब, कोई स्त्री तो कोई व्यापारी। हर कोई उनके वचनों में शांति और सच्चाई पाता। बुद्ध किसी से भेदभाव नहीं करते थे, उनके लिए सब समान थे। राजा बिंबिसार भी उनके पास पहुंचे और उनके उपदेशों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए विहार बनाने की व्यवस्था की। इस प्रकार संघ का विस्तार हुआ और बुद्ध का संदेश फैलता गया।
बुद्ध हर जगह करुणा और प्रेम का दीप जलाते चलते। वे लोगों से कहते, सत्य बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल खिलता है, वैसे ही मनुष्य संसार में रहते हुए भी निर्मल और शांत हो सकता है। उनकी वाणी से नफरत करने वाले लोग भी बदल जाते, क्रोध करने वाले शांत हो जाते और दुखी व्यक्ति आशा से भर उठता। उनके पास बैठना ही जैसे आत्मा के घाव पर मरहम लगाने जैसा था। आत्मज्ञान का संकेत जो उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे मिला था, वही अब मानवता के लिए अमृत बन गया। उन्होंने दिखाया कि मुक्ति केवल संन्यास में नहीं, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से जीने में है। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि वे केवल उपदेश ही नहीं देते, बल्कि अपने जीवन से भी उदाहरण प्रस्तुत करते। वे भोजन के लिए भिक्षा मांगते, साधारण वस्त्र पहनते और हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करते। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि बुद्ध का मार्ग कठिन जरूर है, परंतु वही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य और प्रेम से देना चाहिए। समय के साथ उनके शिष्य बढ़ते गए। संघ एक विशाल वृक्ष की तरह फैल गया। उस वृक्ष की जड़ें करुणा थीं और शाखाएं ज्ञान। बोधि वृक्ष के नीचे जो दीप जला था, उसने पूरे संसार को रोशन करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने यह दिखा दिया कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, तभी वह दूसरों के लिए प्रकाश बन सकता है। उनकी यात्रा केवल व्यक्तिगत मुक्ति की नहीं थी, बल्कि समस्त मानवता के कल्याण की थी। यही कारण है कि युगों बाद भी उनके उपदेश आज उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। बोध गया कि वह पवित्र घड़ी जब सिद्धार्थ को आत्मज्ञान का संकेत मिला, आज भी संसार को यह याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान भीतर की यात्रा से ही मिलता है।